बोले मक्के बिहारलाल की जय, राधा रानी की जय, करुणामयी स्वामी सरकार की जय। बंधुओं, आज रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई बहन कितने भी दूर हों पास में आते हैं, मिल जाते हैं। राखी का त्यौहार, ये राखी रक्षा सूत्र मानी जाती है। आप यदि उसको बंधवाओगे तो आपकी भी जो संकट हैं वो कटेंगे, आपकी रक्षा होगी। और उसके बाद एक प्रतीक होती है कि जिसने आपकी राखी बांधी है वो आपकी बहन, और उसका जो रक्षा करने का जो दायित्व है वो आप पे है। बाकी तो सब ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सबके भाई, सबसे बड़े भाई तो वही है। तो आज ऐसे पावन रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये रक्षाबंधन वो त्यौहार है जिसपे लक्ष्मी मैया ने जो बलि के यहाँ, राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बने हुए थे, तो उन भगवान को, अपने पति को दोबारा प्राप्त किया। कैसे किया? राखी के द्वारा। ऐसा त्यौहार है और एक रक्षा का प्रतीक भी है। जब बलि ने भगवान को 3 पग भूमि दे दी तो उसके बाद 2 पग में तो प्रभु ने सब कुछ नाप लिया, तीनों लोग नाप लिए, और तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि को भी नाप लिया। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बलि बताओ तुमको क्या चाहिए? तो बलि की जो भार्या थी वो बोली, अरे हमारे यहाँ जो स्वयं मांगने आया हुआ, मुझसे क्या मांगे? लेकिन बलि ने मांगा। बलि ने बाद में कहा कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, और मेरे महल में जितने भी दरवाजे हैं, मैं किसी भी दरवाजे से बाहर निकलूं, मुझको आपका दर्शन हो। भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए, एक रूप से नहीं, अनेकों रूप से। जिस दरवाजे से बलि निकले, ठाकुर जी खड़े मिले। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे पतिदेव तो ऐसे गए कि वापस आए ही नहीं, महाराज क्या किया जाए? तो बंधुओं, लक्ष्मी जी ने विचार किया, हमारा रक्षाबंधन आ रही है, कोई बात नहीं, फायदा तो उठाना चाहिए। बहनें भी सोचती हैं, महाराज अब रक्षाबंधन आ रही है, अब जो चीज़ नहीं मिली वो अब ले लेंगे भैया से। छोटी बहन बड़े भाई से सोचती है कि मैं इतने दिन से कह रही थी मुझको वो वाला मोबाइल दिला देना, दिलाया नहीं है इन्होंने, अब रक्षाबंधन आ रही है, अब मांग लूँगी। वैसे ही लक्ष्मी मैया जैसी गई, लक्ष्मी मैया ने बलि की राखी बांधी। बलि ने कहा, बहन बताओ क्या चाहिए? तो लक्ष्मी मैया ने नारायण को मांग लिया, कह दिया अपना द्वारपाल दे दो हमको। और ये रक्षाबंधन रक्षा का प्रतीक भी होती है। और बंधुओं, तरंग एक भाव आया है। जब राम जी वनवास जा रहे थे, ब्रज के एक संत हैं, उनका भाव है, तो किसी ने उन संत से पूछा कि महाराज आप रामायण के ज्ञाता हैं, रामायण को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने अध्ययन किया है, क्योंकि रामायण की ज्ञाता तो नहीं कह सकती, तुलसीदास जी महाराज जैसे, और लेकिन अध्ययन आपने बहुत किया है रामायण का, तो अब एक बात बताइएगा मुझको कि रामचंद्र जी का वनवास हुआ, लेकिन वनवास रामचंद्र जी का कितने बजे हुआ? रामायण में ये तो लिखा है प्रातः काल हुआ, लेकिन प्रातः काल कितने बजे हुआ? तो बंधुओं, जो मानस की चौपाई हैं, तुलसी बाबा ने ऐसी लिखी हैं कि उन्हीं चौपाई के अंदर उसका अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन हम जान नहीं पाते। मानस में लिखा है प्रातः काल प्रभु गए, लेकिन कितने बजे गए? तो उन संत ने कितना सुंदर उस व्यक्ति को उत्तर दिया। वनवास, रामचंद्र जी कहाँ गए? 14 वर्ष के लिए कहाँ गए? वनवास गए। आप वनवास का उल्टा कीजिए तो क्या होता है? वनवास का यदि आप उल्टा करते हैं तो 9.25 होंगे।
अब भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। तो भगवान प्रातः काल 4-5 बजे उठे होंगे और उसके बाद स्नान आदि किया होगा, सबसे विदाई ली होगी, तो टाइम हो गया होगा, ऐसे 10-9 बज गए होंगे। और देखो मानस की चौपाई में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है वनवास, और वनवास का सीधा सा अर्थ होता है, उल्टा कर दो वनवास का, 9:15। तो मानस बंधुओं ऐसी है, इसकी कोई था नहीं ले सकता है। गहरा रसातल है जे, ज्ञान रूपी रसातल। इसमें जितने अंदर जाते जाओगे, पहुंचते जाओगे, उतना ज्ञान पाते जाओगे। ऐसी रामचरितमानस। तो उन संत का भाव है कि वनवास और वनवास का उल्टा यदि आप करते हो तो 9:15 होता है, तो 9:15 ठाकुर जी का वनवास हुआ। तो एक भाव आया था, आप लोगों को बता दूं। ठाकुर जी की अनुपम कृपा है आप सभी लोगों पे। इतनी खतरनाक महामारी निकल गई और अब कोई संभावना भी नहीं है। अभी भी आप लोग सतर्क रहिएगा। आपने ऐसे काल में सरवाइव किया, ठाकुर जी की आप पे बहुत कृपा है, असीम कृपा है। इसी के साथ रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय मां की।